दालुओ जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे कर्ण और अर्जुन का युद्ध, जिसमें कर्ण का वध अर्जुन द्वारा कर दिया गया। इधर युधिष्ठिर से आज्ञा लेकर श्री कृष्ण अर्जुन कर्ण से युद्ध करने के लिए युद्ध क्षेत्र की ओर आ रहे थे। उधर कर्ण भी अपने सुवर्ण मंडित रथ पर बैठकर शीघ्रता से अर्जुन की ओर बढ़े चले आ रहे थे। दोनों पक्ष के योद्धा अपने अपने प्रधान नायकों को युद्ध के लिए उद्यत देखकर उन्हें उत्साहित करने के लिए युद्ध की ओजस्वी ध्वनि से युद्ध वाद्यों को बजाने लगे। उनकी बार बार प्रशंसा करके सिंहनाद करने लगे। अपने योद्धाओं द्वारा दोनों उत्साहित वीर युद्ध के लिए एक दूसरे की ओर बड़े और मस्त गजराजों की भांति एक दूसरे से भिड़ गए। महावीर कर्ण ने 10 बाण मारकर अर्जुन को बीत दिया। प्रत्युत्तर में अर्जुन ने भी कर्ण के 10 बाण मारे। तत्पश्चात दोनों भीषण धनुर्धरों ने एक दूसरे पर बाण वर्षा प्रारंभ कर दी। युगों से दबी हुई प्रतिशोध की ज्वाला भयानक बाणों के रूप में प्रकट होकर दोनों को जलाने लगी। दोनों वीर एक दूसरे को परास्त करने की चेष्टा करने लगे। दोनों का शरीर बाणों से विदा हुआ था। कृपाचार्य अश्वत्थामा, दुर्योधन आदि महारथी कर्ण की सहायता कर रहे थे। वे अपने अपने तीक्ष्ण बाणों से सभी को पीड़ित कर रहे थे। अपने पक्ष को निर्बल होते देख और भविष्य के फलाफल पर विचार करके अश्वत्थामा ने दुर्योधन से कहा, राजन, हमें इस युद्ध में आपकी विजय का होना असंभव प्रतीत होता है। पांडव कर्ण के द्वारा पराजित नहीं हो सकते। भला जिन्होंने वीर शिरोमणि पितामह भीष्म और धनुर्वेद के सर्वोत्तम आचार्य मेरे पूज्य पिता को परास्त कर दिया, वे कर्ण के मारे क्या मर सकते हैं। शनै शनै युद्ध का रूप ऐसा होता जा रहा है कि अर्जुन थोड़ी ही देर में कर्ण पर विजय प्राप्त कर लेंगे। अतएव यदि आप आज्ञा दें तो मैं अर्जुन से जाकर युद्ध बंद करने के लिए संधि करने के लिए कहूँ। वह मेरी बात अवश्य मान लेंगे। अश्वत्थामा की बात सुनकर दुर्योधन थोड़ी देर विचार मग्न रहा और बोला, ब्राह्मण, आपने जो कहा है वह सत्य है, किंतु अभी थोड़ी देर पहले भीम द्वारा कहे गए अपमानकारी शब्दों को हम कैसे विस्मरण कर दें। अपमान सहकर जीने से तो सहस्त्र बार मर जाना ही श्रेष्ठकर है। कर्ण की बात बहुत दिनों से यह इच्छा थी कि अर्जुन से द्वैरथ युद्ध करूं। आज उसकी यह इच्छा पूरे होने दीजिए। अर्जुन महावीर कर्ण को किसी भी दशा में परास्त नहीं कर सकते। इधर कर्ण और अर्जुन में घोर संग्राम हो रहा था। दोनों के धनुआओं से निकले हुए बाणों ने आकाश मंडल को पूरित कर रखा था। आज दोनों ही योद्धा एक दूसरे को परास्त करने के लिए अपने अपने बल विक्रम और कौशल का पूर्ण उपयोग कर रहे थे। इतने में ही अधिक खींचे जाने के कारण अर्जुन के धनुष की डोरी भीषण आवाज करती हुई टूट गई। कर्ण को अवसर मिल गया। उन्होंने बड़े तीव्र वेग से अर्जुन पर बाण वर्षा करना आरंभ किया। अर्जुन के रक्षकों ने कर्ण के प्रहारों को रोकने का प्रयत्न किया, लेकिन असफल रहे। फल यह हुआ कि श्री कृष्ण अर्जुन बुरी तरह से घायल हो गए। उनके शरीर से रक्त बहने लगा। यह देखकर कौरव सेना बड़ी प्रसन्न हुई और सिंहनाद करने लगी। इतने में ही अर्जुन ने अपने धनुष पर नई डोरी चढ़ा ली और दोगुणित बल से बाण वर्षा की। कर्ण द्वारा चलाए गए सभी बाणों को काट गिराया तथा कर्ण को घायल करके युद्ध से भगा दिया। किंतु कर्ण निशंक होकर अर्जुन से युद्ध करते रहे। कर्ण ने यह देखकर कि इस प्रकार अर्जुन से युद्ध करने में भलाई नहीं, तो कर्ण ने विषधर नागास्त्र को संभाला। अर्जुन का प्राणांत करने के विचार से उन्होंने इस कराल सर को अपने धनुष पर संधाना। इस अस्त्र का प्रयोग करते देख शल्य को यह निश्चित हो गया
कि अर्जुन अब मारे गए। अतएव कर्ण का ध्यान बटाकर लक्ष्य को चुका देने के लिए शल्य ने कर्ण अर्जुन जैसे पराक्रमी योद्धा को यह अस्त्र धनुष पर न चढ़ाओ। कर्ण का मद्राज बाण को धनुष पर रखकर कर्ण फिर उसे तोड़ी में नहीं रखता, वह तो लक्ष्य पर पहुंचकर ही विश्राम करता है। इतना कहकर कर्ण ने वह नागास्त्र अर्जुन पर छोड़ा और कहा, अर्जुन अब तुम अपने को निश्चय मरा हुआ ही समझो। उस अस्त्र को अर्जुन की ओर आता हुआ देखकर चतुर सारथी श्री कृष्ण ने रथ के घोड़ों को घुटनों के बल पृथ्वी पर बैठा दिया, जिससे रथ का अगला भाग नीचा हो गया और वह शर अर्जुन के मस्तक की अपेक्षा उनके किरीट से जा टकराया। अस्त्र की चोट से किरीट चूर चूर हो गया। अर्जुन निश्चिंत होकर युद्ध करते रहे। उन्होंने दुकूल से अपनी बिखरी हुई केश राशि को बांध लिया और शीघ्र ही 2 तीखे तीर धनुष पर चढ़ाए और कर्ण की ओर छोड़े। धनुष से निकल कर दोनों बाण सर्प की तरह फुफकारते हुए कर्ण के वक्ष स्थल में घुस गए। वक्ष में रक्त की धार बहने लगी। कर्ण की मुट्ठी ढीली पड़ गई और धनुष हाथ से छूट गया। वे मूर्छित होकर गिर पड़े। कर्ण को मूर्छित अवस्था में देखकर अर्जुन ने बाण चलाना बंद कर दिया। कातर शत्रु को मारना युद्ध धर्म के प्रतिकूल है। इस धर्म भावना से प्रेरित होकर अर्जुन ने मूर्छित कर्ण को मारने की चेष्टा नहीं की। उसी समय श्री कृष्ण ने घबराकर कहा, अर्जुन पागल हो गए हो क्या? शत्रु के वध का अवसर पाकर छोड़ देना नितांत मूर्खता है। शीघ्रता करो, इस स्वर्ण अवसर को हाथ से जाने न दो। श्री कृष्ण के कथनानुसार अर्जुन ने प्राणों का अंत करने वाले एक भयानक बाण अपने गांडीव धनुष पर संधाना ही था कि इतने में कर्ण की मूर्छा जागी, किंतु परशुराम के शापवश उन्हीं से प्राप्त हुई समस्त अस्त्र विद्या कर्ण को स्मरण नहीं रही। बहुत अधीर हुए सोचने लगे कि धर्म की रक्षा करने वाले की धर्म ही भी रक्षा करता है। हमने सदैव धर्म का पालन किया है, फिर आज हमारी अधर्मियों की सी दशा क्यों हो रही है? अंतर्यामी श्री कृष्ण इस विचलित अवस्था को जान गए और अर्जुन से कहा, हे मित्र, कर्ण मोहग्रस्त हो रहा है। उसकी बुद्धि सावधान नहीं। उसे वध करने का यह अच्छा अवसर है। श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन ने पुनः बाण वर्षा आरंभ कर दी। आघात लगते ही कर्ण का छत्र तेज उदय हो गया आया। उन्होंने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाहा, किंतु अभाग्यवश अचानक उनके रथ का दाहिना पहिया कीचड़ में फंस गया। उनका रथ आगे न बढ़ सका। इस अवस्था में कर्ण की बुद्धि किंकर्तव्य विमूढ़ हो गई। तो भी उन्होंने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम वीर शिरोमणि होने के नाते युद्ध धर्म के भी सर्वोच्च पंडित हो, अतः उसी धर्म का विचार कर हम अभी प्रहार न करो। हमारे रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया है, उसे निकाल लेने दो, तब युद्ध करना। यह सुनकर श्री कृष्ण ने व्यंग्यात्मक वचनों में कहा, कर्ण आज हमारा अहोभाग्य है कि इस समय तुम्हें धर्म का स्मरण तो आया। आज जब प्राणों पर आ बनी है तब तुम्हें धर्म याद आया। उस दिन तुम्हारी ही मंत्रणा से एक वस्त्रा द्रौपदी की लज्जा हरण करने का प्रयत्न किया गया था। छलो कपट द्वारा भोले भाले अर्जुन का स्वत हरण किया गया था। शस्त्रहीन बालक अभिमन्यु का 7 महारथियों ने मिलकर वध कर दिया था। लेकिन सत्य नीच पुरुष आपत्ति में पड़ने पर अपने दुष्कृत्य को भूल जाते हैं तथा धर्म की रक्षा की आशा करते हैं। कर्ण आज तुम्हारी अंतिम घड़ी है। छल कपट पौरुष अथवा अन्य किसी प्रयत्न से मृत्यु को तुम टाल नहीं सकते हो। श्री कृष्ण की इन बातों को सुनकर कर्ण बड़े लज्जित हुए तथा सिर नीचा कर लिया। वह कीचड़ में फंसे हुए रथ से ही अर्जुन पर बाण वर्षा करने लगे। उसी समय एक तीक्ष्ण बाण अर्जुन की छाती में लगा।
उसकी गहरी चोट से अर्जुन के शरीर को कपा दिया। गांडीव उनके हाथ से गिर गया तथा स्वयं भी अचेत होकर रथ में बैठ गए। कर्ण को अवसर मिला और वे अपने फंसे हुए रथ को निकालने का प्रयत्न करने लगे, किंतु रथ टस से मस न हुआ। इसी समय अर्जुन की मूर्छा दूर हुई। तब श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, रथ का पहिया निकालने से पहले ही तुम कर्ण का काम कर दो। तब अर्जुन ने अंजलीफ नामक वज्र के समान भयानक बाण से कर्ण का मस्तक छेद कर दिया। कर्ण का विशालकाय धड़ पृथ्वी पर गिरकर झटपटाने लगा तथा कटे हुए मस्तक से रक्त की सहस्त्र धारा बहने लगी। कर्ण के पृथ्वी पर गिरते ही पांडव सेना में परमानंद छा गया। समस्त सैनिक व राजा आनंदित से कूदने लगे तथा भांति भांति के बाजे बजाने लगे और सिंहनाद करने लगे। समस्त योद्धा वीरवर अर्जुन की प्रशंसा के गीत गाने लगे। इधर कर्ण की मृत्यु से कौरव सेना पर वज्रपात सा हो गया। दुर्योधन हा कर्ण हा सखे कहकर करुण क्रंदन करने लगा। वो पछाड़ खाकर कर्ण की लाश पर गिर पड़ा। समस्त राजाओं तथा कौरवों ने कर्ण के मृत शरीर को घेर लिया और रोने लगे। उस समय मद्राज ने सांत्वना भरे शब्दों में कहा, कर्ण अति बलवान थे, उन्होंने आज युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन को अत्यंत पीड़ित किया था, किंतु इस समय पांडवों का भाग्योदय हो रहा है। इसी के प्रताप से अर्जुन जीवित है और कर्ण गति को प्राप्त हो गए। किंतु अब सोच नहीं करना चाहिए। नियति के निश्चित विधान को पलटने की किसी में शक्ति नहीं। यद्यपि आज तक कौरव सेना के दो प्रधान योद्धा पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य युद्ध में काम आ चुके थे, परंतु कर्ण की मृत्यु से दुर्योधन जितने दुख हुए उतने उन दोनों की मृत्यु से नहीं हुए थे। कर्ण दुर्योधन की अंतरम सभा के प्रधान सभासद और उनके परम मित्र थे। इधर सायंकाल युद्ध से लौटकर संजय ने राजा धृतराष्ट्र को सारा वृत्तांत सुनाते हुए अंत में कहा, कुरुराज, आज के युद्ध में महारथी कर्ण और 10 श्रेष्ठ हाथियों का बल रखने वाले दुशासन दोनों योद्धा अर्जुन और भीम के द्वारा परलोक भेज दिए गए। इस अप्रिय समाचार को सुनकर धृतराष्ट्र मूर्छित होकर मूल लस्ट वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर पड़े। धर्मात्मा विदुर और महाप्रज्ञ संजय ने राजा को उठाया और कहा, राजन, अधर्म और अन्याय का संबंध लेकर क्या कभी कोई अपने निर्दिष्ट स्थान पर पहुंच सका है? कागज की नाव में बैठकर क्या कभी कोई महासागर को पार कर सका है? अपने पुत्रों के कारनामों से आप इसके सिवाय क्या कोई और आशा करते थे? उन्होंने जैसा किया था वैसा ही फल पाया। वर्तमान में जो कुछ भी हो रहा है, युद्ध होने से पहले उसके संकेत मात्र से लगभग सभी ने आपको सचेष्ट कर दिया था, किंतु उस समय तो आपकी बुद्धि भी मोह ग्रसित हो रही थी। अब उसी के सम्मुख आने पर आप दुखी क्यों हो रहे हो? यह सब कुछ सुनकर व समझ लेने पर भी धृतराष्ट्र जड़ पदार्थ की भांति निश्चित से बैठे रहे। उन्होंने अपने दिव्य चक्षुओं से अपने कुल का सर्वनाश देख लिया। इधर दोनों सेनाओं के शिविर में लौट आने पर समस्त कौरव व अन्य राजा दुर्योधन को अनेक युक्तियों, अनेक कथा इतिहासों द्वारा सांत्वना देने का प्रयत्न करने लगे, किंतु कर्ण दुर्योधन के अति प्रिय मित्र थे और उनके आशा किए हुए भावी राज्य के प्रधान स्तंभ थे। इससे उनकी मृत्यु को दुर्योधन विस्मरण न कर सके। वे मन ही मन दुखी होकर रोने लगे। इस प्रकार संसार सागर में अर्जुन के समान दूसरा कोई धनुर्धर, दानवीर, धीर वीर और गंभीर महारथी कर्ण सदैव के लिए निद्रा में निमग्न हो गया। बोलो ईश्वर गुरुदेव भगवान की।